वैभव सर को प्रणाम करता हूं और यहाँ पे उपस्थित जितने भी अतिथिगण हैं, जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उनको भी मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूं। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी लेट्स इंस्पायर बिहार को इस कार्यक्रम में सुनने के लिए आए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। और लेट्स इंस्पायर बिहार के तमाम साथियों, तमाम कार्यकर्ताओं को मैं नमस्कार करता हूं, जो आज का इस कार्यक्रम को आप लोगों ने इतने खूबसूरत तरह से ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को दिल से आभार व्यक्त करता हूं और रोहतास की इस भूमि को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज का ये संवाद का मकसद साफ है कि हमारे विकास वैभव सर का विजन क्या है, हमारे विकास वैभव सर का मिशन क्या है, लेट्स इंस्पायर बिहार का मिशन क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे विकास वैभव सर का एक सोच है, एक सपना है कि वो अपने जीवन काल में बिहार को एक विकसित राज्य बनाए, ताकि आने वाले समय में हमारा बिहार हर क्षेत्र में एक विकसित बिहार बने, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो। तो जिस विजन और जिस मिशन के साथ विकास वैभव चल रहे हैं, वही विजन के साथ मैं भी चल रहा हूं कि आने वाले समय में जिस राज्य में हम पैदा हुए हैं, उस राज्य को एक विकसित राज्य कैसे बनाएं। क्योंकि बिहार सिर्फ आज के लिए सिर्फ एक भूगोल तक ही सीमित नहीं रहा है। बिहार एक संस्कृति, एक इतिहास और एक ज्ञान की धरोहर रही है। आज हम सब लोगों का यह कर्तव्य है, यह फर्ज है कि इस धरोहर को हम नई दिशा देने का काम करें। जैसा कि मैं मानता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जो विकास की नींव है वो तीन ई पर टिकी हुई है। पहला जो ई है एजुकेशन, दूसरा जो ई है एम्प्लॉयमेंट और तीसरा जो ई है एंटरप्रेन्योरशिप, शिक्षा। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा वह ताकत है जो हम सभी के अंधकारों को मिटाकर एक उजाला लाने का काम करती है। शिक्षा वह ताकत है जो एक इंसान को शिक्षित बनाती है, और कोई भी इंसान जब तक शिक्षित नहीं होता है, जब तक वो अपने सर्वोच्च स्थान पर नहीं पहुंच सकता है। एक सही शिक्षा के बिना आपके जो सपने हैं वो सिर्फ कल्पना बनकर रह जाती है, आपके जो सपने हैं वो सिर्फ सपना बन के रह जाती है। अगर दूसरा एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें, तो शिक्षा के बाद अगर ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो रोजगार है। अगर एक शिक्षा लेने के बाद अगर आपको रोजगार नहीं मिलती है तो शिक्षा आपका अधूरा रह जाता है। तो हम चाहते हैं कि बिहार के जितने भी युवा हैं आने वाले समय में अपने कौशल पे, अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, ताकि आने वाले समय में हम एक अच्छा बिहार को विकसित बिहार बनाएं। और तीसरा जो है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो बिहार के युवा में अगर देखा जाए तो बिहार के युवा में अपार प्रतिभा और साहस है। ज़रूरत है कि हम उन्हें अब प्रोत्साहित करें, सही मार्गदर्शन दें, ताकि आने वाले समय में हमारे बिहार के युवा रोजगार खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। तो यही 3 मिशन के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो बिहार अगर हम बदलने की बात कर रहे हैं, अगर हम बिहार को एक विकसित बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम सभी को पहले खुद विकसित होना पड़ेगा। हमें पहले खुद को बदलना पड़ेगा। मैं लास्ट ईयर एक किताब पढ़ रहा था, एक बुक पढ़ रहा था, और उस किताब के जो लेखक है वो आज के सोसाइटी के बारे में, आज के लोगों के बारे में, आज के लोगों की सोच के बारे में बहुत अच्छा से लिखा है। और वो इस तरह से लिखा है कि दिस इज द टाइम ऑफ फैंसी हाउसेस बट ब्रोकन होम। मतलब आज एक तरफ जहां लोग अपने घर को खूबसूरत बना रहे हैं, अगर कोई बंदा 50 लाख का मकान ले रहा है तो उसमें 25 लाख का इंटीरियर करवा रहा है ताकि वो अपने घर को खूबसूरत बना सके, वहीं दूसरे तरफ लोगों का घर टूटता जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि दिस इज द टाइम ऑफ फैंसी हाउसेस बट ब्रोकन होम्स। आज की अगर आप बात करें
तो जहाँ एक तरफ लोगों के घर खूबसूरत होते जा रहे हैं, वहीं लोगों के घर टूटते जा रहे हैं। आज के टाइम में बाप को बेटा से नहीं बन रहा है, बहू को सास से नहीं बन रहा है, एक भाई को दूसरे भाई से नहीं बन रहा है। अगर हम 50 साल पहले की बात करें तो हमारे जो घर होते थे 3 पीढ़ियों तक बंटवारा नहीं होता था, लेकिन आज अगर 2 भाई है तो 2 भाई की शादियां होती नहीं है कि घर बंटवारा हो जाता है। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि दिस इज द टाइम ऑफ हाई राइज बिल्डिंग बट लो राइज कैरेक्टर। आज के दुनिया में, आज के समय में हमारे देश में एक से एक बड़ी इमारतें बन रही है। अगर हम मुंबई की बात करें तो देश इस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इमारतें मुंबई में बनी है, 175 मंजिला का लोढ़ा ग्रुप ने बनाया है। तो एक तरफ जहाँ पे हमारी बिल्डिंगें ऊंची हो रही है, वहीं पे हमारे समाज की जो सोच है वो छोटी होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि दिस इज द टाइम ऑफ ब्रॉडर हाईवे बट नैरो व्यू पॉइंट। जहां एक तरफ हमारे देश विकास कर रहा है, यहाँ की सड़कें चौड़ा होते जा रही है। आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो दिल्ली और मेरठ के जो हाईवे है वो 16 लाइन की बना दिए। वहीं पे दूसरी तरफ जो है वो लोगों की जो व्यू पॉइंट है वो सिकुड़ती जा रही है, छोटा होते जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि दिस इज अ टाइम ऑफ डबल इनकम बट मोर डाइवर्सिटी। आज के टाइम में लोगों की इनकम डबल होते जा रही है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े शहरों में हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, लोगों की इनकम तो बढ़ रही है, वहीं पे दूसरी तरफ लोगों की डाइवोर्स की संख्या भी बढ़ रही है। अगर आप मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें तो हर तीसरे चौथे जो कपल्स होंगे वो डाइवोर्सेस मिलेंगे। और सरप्राइज की तो बात यह है कि 60 साल की उम्र में भी आज के टाइम में लोग डाइवोर्स ले रहे हैं। उसी के बाद उन्होंने लास्ट में कहा है कि दिस इज द टाइम मैन गोज ऑन द मून एंड कम बैक टू अर्थ, लेकिन बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस द रोड एंड मीट पीपल। उन सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार।